फ्रेंड्स, एसआरसी लर्निंग में आपका स्वागत है। मेरा नाम है सुमित बजाज और आज हम लोग सी लैंग्वेज में स्ट्रॉन्ग नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रॉन्ग नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनमें हर डिजिट इंडिविजुअली उनका फैक्टोरियल निकाला जाता है। हर डिजिट का फैक्टोरियल निकाला जाता है। यदि नंबर के हर डिजिट के फैक्टोरियल को सम किया जाए और वो ओरिजिनल नंबर के इक्वल आए तो वो नंबर हमारा स्ट्रॉन्ग नंबर कहलाता है। अ नंबर इन विच द सम ऑफ फैक्टोरियल ऑफ एवरी इंडिविजुअल डिजिट इज इक्वल टू द ओरिजिनल नंबर, देन द नंबर इज सेड टू बी अ स्ट्रॉन्ग नंबर। एग्जाम्पल, लाइक हमारे पास नंबर है 111 अब फैक्टोरियल आपको मालूम है क्या होता है। जैसे अगर हमने 3 का फैक्टोरियल निकालना है तो 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज 6। 4 का निकालना है तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज 24। ये फैक्टोरियल है। अब 1 का फैक्टोरियल निकालेंगे तो 1 ही आएगा, फिर 1 का निकालेंगे 1 ही आएगा, फिर 1 का निकालेंगे 1 ही आएगा, दैट इज टोटल 3 एंड इट्स नॉट इक्वल्स टू द 111। हेंस it is not a strong number. But consider the case 145. When we calculate the factorial of 1, 4 and 5 separately and we add them, like 1 का factorial will be 1, 4 का factorial 24, 5 का factorial 120। ठीक है ना। तो हम इन तीनों को सम अप करते हैं तो हमारे पास आंसर जो आ रहा है दैट इज 145, which is equal to the original number 145. Hence it is a strong number, right? तो चलिए इसका प्रोग्राम बना के देखते हैं कि प्रोग्राम कैसे बनाएंगे इसका। ऊपर फाइल इंक्लूड करनी हो हैश इंक्लूड stdio.h तो कर सकते हैं, जरूरी नहीं है। एन एक वेरिएबल ले लिया, डी ले लिया, सम के लिए ले लिया एस, एफ एक ले लिया और एक के नाम का वेरिएबल ले लिया। सबसे पहले हम लोग वो नंबर इनपुट करेंगे जिसका हमने स्ट्रॉन्ग नंबर चेक करना है। ठीक है। अब इसके बाद k इक्वल्स टू n कर देंगे। ये क्यों कर रहे हैं अभी हम समझेंगे बाद में। while n f इक्वल्स टू 1, d इक्वल टू n का मॉडुलस किया 10 से और इसके बाद हमने यहाँ पर लूप लगाया I equals to 1, I less than equals to D, I plus plus F equal to F into I। सम के लिए हमने S लिया हुआ है, S equal to S plus F और उसके बाद N equal to N डिवाइड बाई 10 और ये ब्रैकेट हमने क्लोज किया। ध्यान से देखिए, हमने क्या करना है 145 में हर डिजिट को इंडिविजुअली एक्सट्रैक्ट करना है और उस इंडिविजुअल डिजिट का हमें फैक्टोरियल चाहिए। अब नंबर है हमारे पास 145 मान लीजिए। अब मैं पहले 1 का फैक्टोरियल निकालूं, फिर 4 का निकालूं, फिर 5 का निकालूं, या पहले 5 का फैक्टोरियल निकालूं, फिर 4 का निकालूं, फिर 1 का निकालूं, आंसर तो सेम ही आएगा, है ना। तो जब भी हम किसी नंबर को मॉडुलस करते हैं 10 से तो हमारे पास लास्ट डिजिट आती है। ठीक है, तो अभी हम समझाते हैं इसको। इसके आगे हम यहाँ पे लिखेंगे, जब हमारे पास ये वाइल लूप यहाँ पे एंड हो गया, दिस इज द एंड ऑफ वाइल लूप, वाइल लूप एंड हो रहा है। इसके बाद मैं ऊपर बना देता हूँ इसके बाद हम यहाँ पे चेक करेंगे क्या हमारा k और s इक्वल है। अगर हाँ, नंबर इज अ स्ट्रॉन्ग नंबर।
नॉट अ स्ट्रॉन्ग नंबर। ठीक है, ये हमारा प्रोग्राम रेडी है। आइए इसको ड्राई रन करते हैं और ड्राई रन करके समझते हैं कि क्या कैसे वर्क कर रहा है। देखिए पहले समझ लीजिए, हमने लिखा वाइल एन, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है ना। वाइल एन का मतलब होता है वाइल एन इज नॉट इक्वल्स टू 0। इस लाइन ऑफ कोड का मतलब ये है। हम कभी भी लिखते हैं, जैसे हमने लिखा इफ ए, तो इसका मतलब होता है इफ ए इज नॉट इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये होता है इफ ए इज नॉट इक्वल्स टू 0। ऐसे वाइल एन लिखेंगे तो इसका मतलब वाइल एन इज नॉट इक्वल्स टू 0, जब तक कि मेरा एन 0 को प्राप्त ना हो तब तक चले। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, तब भी ये कंडीशन हमारी ठीक होती, ठीक है ना। पर हमने इसको अभी फिलहाल ऐसे लिखा है, वाइल एन, एफ की वैल्यू 1 कर दी, डी इक्वल टू एन का मॉडुलस किया 10 से। देखिए ध्यान से देखिए, एन की वैल्यू मान लेते हैं हमारे पास है 145, जिसको मैंने के में कॉपी कर दिया। जब के में कॉपी कर दिया तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी 145। ये क्यों किया अभी समझाते हैं। वाइल एन इज नॉट इक्वल्स टू 0, जब तक एन 0 को प्राप्त ना हो तब तक चले। एफ की वैल्यू उन्होंने कर दी 1, ठीक है। अब एन का मॉडुलस करेंगे 10 से, तो जब 145 का मॉडुलस करेंगे 10 से, 145 को जब आप मॉडुलस करेंगे 10 से, यानी कि रिमाइंडर निकालेंगे, तो क्या आएगा, किसी भी नंबर को अगर हम 10 से मॉडुलस करते हैं तो आपके पास लास्ट डिजिट आ जाती है, ठीक है ना। और भाग करने पे लास्ट डिजिट गायब हो जाती है, ठीक है। आप करके देख सकते हैं 145 को 10 से करने पे, तो डी में आ गया आपके पास 5, तो डी में आपके पास 5 आ गया, ठीक है ना। अब ये जो लॉजिक है ना, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट का यूज नहीं किया, तो सिंगल लाइन की स्टेटमेंट इस लूप के अंदर कंसिडर होगी, सिर्फ सिंगल लाइन की स्टेटमेंट एफ इक्वल टू एफ इंटू आई वाली। तो 1 से लेकर डी यानी कि 5 तक जाएगा हमारा लूप, और एफ की वैल्यू हमने ऊपर 1 की हुई है, 1 इंटू 1, 1 इंटू 2, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 24, 24 इंटू 5 120। तो एफ की वैल्यू 120 आ जाएगी, क्योंकि ये इसका फैक्टोरियल निकालेगा। ये जो लॉजिक लगाया है, या फैक्टोरियल का प्रोग्राम देख सकते हैं सी में बनाया हुआ है, तो 1 से लेकर n तक है उसमें। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, d है, क्योंकि हमें किस सिंगल डिजिट का निकालना है। तो डिजिट को निकालने के लिए हमने d ले लिया, तो ये 120 आ गया। अब ये 120 s में ऐड होगा, s की वैल्यू है 0, ठीक है ना। तो 0 प्लस 120 इज इक्वल्स टू 120, राइट। उसके बाद n को डिवाइड किया 10 से, तो 145 को जब डिवाइड करोगे 10 से तो कितना बच जाएगा n, 14। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब जो n की वैल्यू 145 थी, अब वो कट के कितनी हो जाएगी 14। आप डिवाइड करेंगे ना 10 से तो आपको मालूम चल जाएगा, करके देख लीजिएगा, n की वैल्यू 14 हो चुकी है। अब 14 इज नॉट इक्वल टू 0, बिल्कुल नॉट इक्वल टू 0। f की वैल्यू वापस 1 कर दीजिए, ठीक है जी, वापस 1 कर दी, वापस 1 होगी। फिर 14 को मैंने मॉडुलस किया 10 से, तो 4 आ जाएगा, लास्ट डिजिट आती है, तो d की वैल्यू कितनी होगी 4। अब फिर लूप चलेगा 1 से लेके 4 तक, और 4 का फैक्टोरियल दैट इज 24 निकालेगा। ये 24 ऐड होगा इसकी लास्ट वैल्यू में, यानी कि 120 में 24 ऐड होगा, इसकी लास्ट वैल्यू 120, और f की वैल्यू आई है अब करंट, f की वैल्यू करंट आई है 24, तो टोटल हो गया 144। s के अंदर आ गया 144। n की वैल्यू जो कि 14 थी, 14 को डिवाइड किया 10 से, कितना आ गया, लास्ट डिजिट हट जाएगी, कितना बचेगा 1। ऊपर गए 1 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन अगेन ट्रू है, 1 इज नॉट इक्वल टू 0, f की वैल्यू वापस से 1 हो जाएगी, वापस 1 हो गई। 1 का मॉडुलस किया 10 से, जब भी छोटे को बड़े से मॉडुलस यानी कि रिमाइंडर निकालेंगे उसका, तो छोटी वैल्यू आती है और भाग करने पे 0 आता है, ठीक है ना। तो फिलहाल अभी हम भाग नहीं कर रहे, अभी हम मॉडुलस निकाल रहे हैं। तो 1 का मॉडुलस करेंगे 10 से, क्योंकि 10 बड़ी रकम है, 1 छोटा हो चुका है, मतलब n छोटा हो चुका है, n की वैल्यू 1 है। तो 1 का मॉडुलस किया 10 से, d में कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब 1 से 1 तक लूप चलेगा, 1 का फैक्टोरियल कितना आएगा 1 आएगा, तो f के अंदर 1 आ गया, बिल्कुल। अब 1 ऐड हो गया इसकी लास्ट वैल्यू में, विच इज 145, 145। तो 145 आ गया हमारा s में, 144 था हमारा s की लास्ट वैल्यू, 1 आया, तो 1 ऐड होगा 144 में, तो डेट इज s की वैल्यू होगी अपडेट होगी 145। अब 1 को डिवाइड करेंगे 10 से, तो 1 को डिवाइड करेंगे 10 से, तो n विल बी 0। ध्यान से सुन लो, n मेरा क्या हो गया 0 हो गया, ऊपर गए। 0 इज नॉट इक्वल टू 0, फॉल्स, कंडीशन फॉल्स होगी ना। ऐसे भी देख सकते हैं हम लोग,
जीरो बड़ा जीरो से नहीं, फॉल्स, बाहर आ गए। ऐसे भी देख सकते हैं, दोनों बातें एक ही है, बाहर आ गए। जब बाहर आएंगे तो अब n की वैल्यू कितनी है, जीरो। दोबारा बोल रहा हूँ, n की वैल्यू पे लूप ब्रेक हुआ, n की वैल्यू जीरो पे लूप ब्रेक हुआ। n की वैल्यू इनिशियली कितनी थी 145, फिर हुई 14 डिवाइड बाई 10 करके, फिर डिवाइड बाई 10 किया, फिर 1 हो गया, फिर डिवाइड बाई 10 किया, जीरो हो गया। तो n तो चेंज हो गया ना, n क्या हो गया, 145 से कहाँ हो गया, जीरो हो गया। तो ओरिजिनल नंबर की वैल्यू चेंज हो गई है और हमें पता था कि ओरिजिनल अंदर वैल्यू चेंज कर देगा अपनी, तो इसलिए हमने n की वैल्यू k में कॉपी की थी ताकि ओरिजिनल वैल्यू हमारे पास रहे। ये तो मैं 145 का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, तो आपको मालूम है 145 है, पर यूजर तो कोई भी वैल्यू डाल सकता है ना, तो हमें उसको रिजर्व रखना पड़ेगा k में। अब बाहर आके हम चेक करेंगे 145 क्या s की वैल्यू के इक्वल है, यस इक्वल है, तो नंबर इज अ स्ट्रॉन्ग नंबर, आंसर आ जाएगा। उसके बाद गेट ch और प्रोग्राम से बाहर। यही कोई और नंबर के लिए आप ड्राई रन करिएगा और देखिएगा कि क्या आंसर आ रहा है। नंबर इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग नंबर, अगर हम 123 या 111 के लिए देखते हैं तो, ठीक है। इस प्रोग्राम को आप कॉल बाय वैल्यू यानी कि फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट्स के साथ भी ट्राई करिएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा स्ट्रॉन्ग नंबर क्या होते हैं। स्टूडेंट्स काफ़ी परेशान होते हैं स्ट्रॉन्ग नंबर के क्वेश्चन को करने के लिए कि उनको पता ही नहीं होता कि ये नंबर क्या है। तो आज हमने इसके कॉन्सेप्ट को भी पढ़ा है और इसके प्रोग्राम को भी बनाया है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।